विश्वास की प्रतिमूर्ति। जब मानव मनुष्य हर जगह से हिम्मत को हार देता है, हर जगह से जब वो हताश हो जाता है, तब आखिरी में विश्वास की शरण में, शिव की शरण में जाता है। नहीं आ रही? तब आखिरी में भगवान शंकर की शरण में जाता है। और जब शिव की शरण में वो पहुंचता है, तो उसके जीवन की सारी उलझनें, उसके जीवन के सारे दुख, उसके जीवन के सारे कष्ट अपने आप समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि उसको भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास पूर्ण हो जाता है। दूसरों पे भरोसा करोगे या दूसरों पर विश्वास करोगे तो पूरी उम्र निकल जाएगी। दूसरों पर यदि भरोसा किया, दूसरों पर विश्वास किया तो पूरी उम्र निकल जाएगी। और महादेव पर यदि भरोसा किया, अपने आप पर यदि भरोसा किया, अपने आप पर विश्वास किया और महादेव पर यदि विश्वास किया, तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। फिर जीवन निकलेगा नहीं, संवर के निकलेगा। आज मानव किस पे भरोसा कर रहा है? दूसरे। भैया तुम हमारा ये वाला काम कर देना, हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। काका जी तुम हमारा ये काम कर देना, हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। दादाजी हमारा ये काम कर देना, हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। आप और हम दूसरे पर भरोसा करें, इसलिए हमारी पूरी उम्र ऐसे ही भरोसे करते 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 निकल गई और उसका कोई हल नहीं है। पर अब जितने भी भगवान शंकर के भक्त हैं, जो शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, शंकर भगवान का गुणगान करने वाले हैं, शिव का भजन करने वाले हैं, शिव नाम को लेने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले हैं, नमः शिवाय बोलने वाले हैं, ओम नमः शिवाय बोलने वाले हैं, गले में जो रुद्राक्ष को पहनने वाले हैं, जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, अब ये दूसरे पर भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपने बाप भगवान शिव पर भरोसा करते हैं। अब इनको मालूम है कि मैं खुद मेहनत करूंगा, मैं खुद परिश्रम करूंगा, और जब हम खुद मेहनत करेंगे, खुद परिश्रम करेंगे, खुद पढ़ेंगे, रात दिन एक करेंगे, तो हमको उसका फल तो मिलेगा। अपने आप पर भरोसा किया, स्वयं पर विश्वास किया, और वो स्वयं का करा गया भरोसा एक दिन सामने तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचा। कितने सुंदर एक प्रसंग है। शायद हरियाणा के तो नजदीक में होना चाहिए। माँ ज्वाला माता का एक सुंदर चरित्र आता है। माँ ज्वाला देवी का एक सुंदर चरित्र है। एक बार एक छोटे से लड़के ने अपनी माँ से जिद करा कि मेरे मित्र अपने माता पिता के साथ में, अपने परिवार के साथ में माँ ज्वाला रानी का दर्शन करने के लिए गए, माँ ज्वाला देवी का दर्शन करने के लिए। पर माँ, हमारे पास में ऐसा धन नहीं है, हमारे पास में इतना वैभव नहीं है कि हम ज्वाला देवी तक जा सकें। हमारे पास में इतनी दौलत नहीं है कि हम ज्वाला देवी का कोई टिकट बना सके, हम ज्वाला देवी तक जा सके। तब
एक दिन माँ ने अपने मुख से कह दिया कि शिव के मंदिर में जो ज्योति जलती है, शंकर जी के मंदिर में जो दीप जलाया जाता है, शंकर जी के मंदिर में जो ज्योत जलाई जाती है, शिव जी के मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है, शिव जी के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करा जाता है, वो स्वयं ज्वाला देवी ही है, शंकर की शरणागति में आकर खड़ी। ये बच्ची का फोटो दिखाया जा रहा है और जिस किसी की भी बच्ची हो, ये पुलिस वाली मैडम के पास में बच्ची है, आप लोग इस बच्ची को देख सकते हैं और जिसकी भी हो वो यहाँ से आकर लेकर जाइएगा। बच्ची का फोटो दिखा दीजिए, एक बार वापस दिखा दो। तो वो बच्चा जो है वो रोने लगा। वो बच्चे की आंख में आंसू भर गए और माँ ने कह दिया कि जो शिव के मंदिर में, उस बच्चे का फोटो दिखा दो, उनसे कहना चैनल वालों से, वो बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ, वो बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ, मेरा पूरा परिवार माता ज्वाला रानी के दर्शन करने को गया और ज्वाला रानी के दर्शन करने के लिए गया है, पर हमारे पास में इतना धन नहीं है, हमारे पास में इतना वैभव नहीं है, हमारे पास में इतनी संपदा नहीं है। एलईडी पर इन बच्चों को देख लीजिए, जिनके भी हों वो आकर इन बच्चों को ले जा सकते हैं। ज्वाला देवी के दर्शन करने का हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में पैसा है। माँ ने कहा शिव के मंदिर में, शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में जो ज्योत जलती है, शिव के मंदिर में जो दीपक जलाया जाता है, वो स्वयं ज्वाला माँ ही। ज्वाला पशुपति व्रत में आप और हम पशुपति व्रत जब करते हैं, कोई मेरी जीजियाँ, कोई मेरे जीजा, कोई मेरी बेटियाँ, कोई बेटा, कोई मेरे बुजुर्ग माँ बाप जब पशुपति व्रत करते हैं, उस पशुपति व्रत में मंदिर से 5 दिए प्रज्वलित करने के बाद एक दिया लेकर हम अपने मंदिर से घर की ओर जाते हैं। पहले 5 दिए अपने मंदिर में प्रज्वलित करते हैं, फिर 6ठा नंबर का जो दिया है वो घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर उस 6ठे नंबर के दिए को प्रज्वलित किया, जला उस 6ठे नंबर के दीपक को। किस लिए? शिव महापुराण में 3 चीजें हैं। एक पाशुपत अस्त्र। पाशुपत अस्त्र वो अस्त्र जो भगवान राम जी को भगवान शिव जी ने दिया। पाशुपत अस्त्र वो अस्त्र जो भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को दिया। दूसरे नंबर पर है पाशुपत योग। पाशुपत योग जो स्वयं भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को प्रदान किया, भगवान श्री राम जी को प्रदान किया। और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। सारे देवताओं ने पाशुपत योग ले लिया, सारे देवताओं ने पशुपत अस्त्र ले लिया, अब बचा तो केवल एक पशुपति व्रत बचा। माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, देवताओं ने पाशुपत योग लिया है, पाशुपत अस्त्र लिया है, पर कली काल में, कलयुग में संसार का प्रत्येक मनुष्य दुखी होगा,
कोई को शरीर में रोग होगा, कोई बीमारियों से ग्रसित होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा। इन संसार वाले जितने भी मनुष्य हैं, इन मनुष्यों का कलिकाल में उद्धार कैसे होगा? तो हे शंकर भगवान, आपसे निवेदन है, आपने पाशुपत्र शस्त्र आपने देवताओं को दिया, राम जी को दिया, कृष्ण जी को दिया। आपने पाशुपत योग भगवान कृष्ण को दिया, राम जी को दिया। पार्वती जी कहती हैं पर ये पशुपति व्रत आप किसी को मत दो। ये पशुपति व्रत कली काल में जो मनुष्य इसको करे उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये व्रत उनको दीजिए। ये व्रत उनके लिए। और जो पशुपति व्रत को इस कलिकाल में कल जहां हम अग्रसेन भवन में ठहरे हैं, वहां पर इस व्यासपीठ से हमने कहा था कि जितने भी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, पत्रकार बंधु हैं, न्यूज़ चैनल है, सबसे मिलेंगे, सबका आभार व्यक्त करेंगे, मिले। छत्तीस कौम के भी जो सदस्य आए उनसे भी मिलना होगा, क्योंकि 2 दिन हम मिलते हैं, 5वां दिन छठा। उसमें से एक पत्रकार बंधु ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र आज के समय में लोगों का कल्याण कर रहा है, इस मंत्र की प्रबलता क्यों? हमने कल भी कहा मीडिया के सामने और आज फिर कहते हैं, इस मंत्र को श्री वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंदर विद्धेश्वर संहिता में लिखा, पर कली काल के लोगों ने शिव महापुराण को कपड़े में लपेटकर, कपड़े में मखमल के वस्त्र में बांधकर उन्होंने शिव पुराण को रख दिया था। वो शिव पुराण लोगों के हृदय में, उनकी चित्त में इतनी जल्दी बैठ नहीं पाए। पर उस शिव पुराण को जब से शिव भक्तों ने सुनना प्रारंभ करा और उनके चित्त में विद्धेश्वर संहिता का ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आया और उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ा, सुना, उनके बाद में उनके मन में आया कि एक मंत्र पृथ्वी पर ऐसा भी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसको अगर नहीं भी जपें और कोई जप कर निकल रहा है तो उसके मुख का दर्शन कर कर भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर लेगा। एक मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसको स्नान करा नहाए तो जपो, नी नहाए नी स्नान